हाउ टू सोल्व समरी इन IELTS रीडिंग। कहीं सारे स्टूडेंट को बहुत ही डिफिकल्ट लगती है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको ग्रामर रूल्स बताने वाली हूँ जिसकी मदद से आप आसानी से सारे आंसर करेक्ट कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो रियल एग्जाम में पूछा गया है वही टॉपिक आपके सामने लाई हूँ। आई थिंक 2018 में ये टॉपिक आया था, ये पैसेज आया था। ठीक है, ये एक्चुअल टेस्ट है। एंड जिन्होंने अभी तक एग्ज़ाम नहीं दी है वो भी देख ले कि किस टाइप के पैसेजेस आते हैं रियल एग्ज़ाम में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, हमें जो भी कीवर्ड है उसके नीचे हमें अंडरलाइन करते जाना है। उसके बाद मैं आपको ग्रामर स्टेप बाय स्टेप सिखाती हूँ। देखिए, द RFDs इन 60s बेगन। अब ये हमारा मेन कीवर्ड हो गया पैसेज में, RFDs इन 60s, यानी कि हो सकता है कि पैसेज में कोई डेट दी गई होगी, बेगन। अब देखिए, ये हमारा पहला ग्रामर रूल ये है कि देखिए ब्लैंक्स के आगे ऑलरेडी पास्ट टेंस दिया गया है। ठीक है, इसलिए हमें ये पता होना चाहिए कि ये पास्ट टेंस है, इसलिए ईडी वाली फॉर्म ये आंसर कभी नहीं आ सकता। और ये एस और ईएस वाला भी नहीं आ सकता, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस का हो गया एंड ये तो पास्ट टेंस का है। ठीक है, एक ऑलरेडी वर्ब है इसीलिए ईडी वाली नहीं आएगी, एंड जो प्रेजेंट टेंस वाला है आंसर ओ भी नहीं आ सकता। अब बचा क्या हमारे पास, देखिए ये आईएनजी वाला बचा है। ठीक है, इनलिस्टिंग है, बाइंग है, कैटर्स है। कैटर्स नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर एस लगा है, इसलिए कैटर्स नहीं आएगा। ठीक है, एक्वायर्ड भी नहीं आएगा क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि पास्ट टेंस है, इसलिए इसके बाद में ऑलरेडी वर्ब है, इसलिए इसके बाद ईडी वाली फॉर्म कभी नहीं आ सकती, ग्रामर रूल है। देखिए, बिल्डिंग में आईएनजी है तो ये आ सकता है। हायर्ड भी नहीं आएगा क्योंकि इसके पीछे ईडी है, इसलिए ये भी नहीं आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। सबसे पहले हम टिक मार्क लगा देते हैं, उसके बाद हम पैसेज में मैं आपको सिखाऊंगी। देयर ओवन प्लान्स एंड वर। अब देखिए, दूसरा ग्रामर रूल ये है कि जब भी आपको वर दिखाई दे उसके बाद में ब्लैंक्स दिखाई दे तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, आंसर। देखिए, जब भी वर्ब दिया गया है तब दो ही पॉसिबिलिटी बचती है। पहली है कि वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म आएगी, वर्ब है उसकी, या फिर वर्ब की ईडी वाली फॉर्म आ सकती है। इन दोनों में से ही आएगा अगर वर्ब आया है और उसके बाद ब्लैंक्स है। ये है दूसरा ग्रामर रूल। ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे पता है कई सारे स्टूडेंट होते हैं जिसके समरी बहुत डिफ़िकल्ट लगती है, उसके कारण 5.5 बैंड आते हैं। लेकिन अगर आप ये ग्रामर रूल अपनाएं तो बहुत ज़्यादा बेटर आपके लिए होगा। ठीक है, तो हमें ये दूसरा ग्रामर रूल ये हो गया। यहाँ पर भी आप देखें तो वेयर लेटर उसके बाद ब्लैंक्स है, यानी कि वर, ये तो एडजेक्टिव है, इसलिए वर के बाद हमें ये ही दोनों में से कोई एक आंसर चुनना होगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। विथ क्लोज्ड केबिन्स एंड फुल मेडिकल इमरजेंसी फैसिलिटीज दिस डेज। अब देखिए, यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में दिया गया है, यानी कि पैसेज है, वहाँ पर हमें प्रेजेंट टेंस का जो लाइन होगी वहाँ पर हमें रीड करना है। दिस डेज द RFDs, यानी कि अब देखिए प्रेजेंट टेंस है, इसलिए हमें ईडी वाली फॉर्म नहीं लगानी है, क्योंकि हमें पता है कि प्रेजेंट टेंस में जो वर्ब है उसमें एस लगता है, ईएस लगता है। ये है हमारा तीसरा ग्रामर रूल जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि ये प्रेजेंट टेंस है, इसलिए जो वर्ब है उसके एस लगेगा या फिर ईएस लगेगा। तो यहाँ पर आपको कौन से ऐसे वर्ब दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए फ्लाइज है तो ये आ सकता है, सर्व्स में एस है तो वो आ सकता है, केटर्स में एस है तो वो आ सकता है, यानी कि इन तीनों में से ही कोई एक 100% आंसर आएगा। ठीक है, डिपोर्ट्स एंड फिर ब्लैंक्स है फॉर ओवर पेशेंस एंड। लेकिन देखिए, यहाँ पर मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर आप ये कह रहे हो कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये ब्लैंक्स है उसके बाद क्या आएगा। लेकिन आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम 2,50,000 ले दिए हैं, लेकिन जो पैसेज है वहाँ पर हो सकता है कि ये ना दिया गया हो, वहाँ पर कुछ अलग लिखा हो। लेकिन हमें तो ये पता है कि प्रेजेंट टेंस में है, इसीलिए हमें इन तीनों में से ही कोई एक आंसर चुनना होगा। ठीक है, आइए देखते हैं पैसेज में, ताकि आप आसानी से समझ सकें। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें जो कीवर्ड है वही फाइंड आउट करना है कि कहाँ पर हमें जो टिक मार्क किया है वो हमें मिल जाए, क्योंकि हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है कि हम ईच एंड एवरी लाइन रीड करें, लेकिन मैं आपको ईच एंड एवरी लाइन सिखाऊंगी। देखिए, यहाँ पर देखिए 190 60 जो हमें यहाँ पर मिला है 60s। ठीक है, RFD। इट वॉज ओनली इन 190 60 दैट RFD हैड बेगन। क्या स्टार्ट किया था RFD ने, परचेसिंग इट ओन एयरक्राफ्ट। जो एयरक्राफ्ट है वो परचेसिंग करना स्टार्ट कर दिया था। परचेसिंग का मतलब ये होता है खरीदना। फॉर्मल इंग्लिश में आप देखें तो परचेसिंग का यही यूज़ किया जाता है।
ठीक है, आइए देखते हैं कि यहाँ पर मैंने बताया था कि ये जो पास्ट वर्ब है इसके बाद ईडी वाली फॉर्म नहीं आ सकती और एस और ईएस वाली फॉर्म नहीं आ सकती। मैंने आपको आके बताया था कि बाइंग यानी कि इन तीनों में से ही आंसर आएगा, बाइंग है, बिल्डिंग है, इनलिस्टिंग है। तो यहाँ पर बाइंग आएगा क्योंकि यहाँ पर साफ से लिखा है परचेसिंग यानी कि खरीदना, जो कि सिनोनिम्स है बाइंग का। मेरे कहीं सारे वीडियो है जहाँ पर मैंने सिनोनिम्स प्रोवाइड कराया है, रीडिंग है, वहाँ पर मैंने बताया है और आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि यही आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं ओवन, प्लान्स एंड वर। अब मैंने बताया था आगे कि वर्ब की एनजी वाली फॉर्म आती है या फिर ईडी आएगा जब भी वर्ब दिया गया हो। क्रू एंड मेंटेन स्टाफ। तो आइए देखते हैं। And was employing pilots and engineer directly, while the early aircraft were predominantly। देखिए यहाँ पर ओवन, प्लान्स एंड वर्ब। क्रू इसका मतलब ये होता है कर्मचारी, एंड मेंटेन स्टाफ तो इसको क्या क्या करा जा रहा है, एम्प्लॉय करा जा रहा है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं एम्प्लॉइंग यानी कि टू हेल्प यानी कि इसको जॉब दी जा रही है, एम्प्लॉय करा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए हमें ए वाली जो फॉर्म है उसको तो आंसर टिक मार्क लगाना ही नहीं, क्योंकि आंसर आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये पास्ट टेंस में है, वर्ब के बाद ए नहीं आ सकता, एस और एस वाली फॉर्म। यानी कि ये फ्लाइज है, सर्व्स है, कैटर्स है, ये 100% नहीं आएगा। अब बाकी की जो भी आईएनजी वाली है, ईडी वाली फॉर्म है, वो हम रीड करेंगे। इक्विप्ड, देखिए ये तो कभी नहीं आ सकता क्योंकि ऐसा तो कुछ दिया ही नहीं गया है इक्विप के बारे में। यहाँ पर लिखा है एम्प्लॉय, अब हमें एम्प्लॉय का सिनोनिम्स ढूंढना है। इक्विप तो आ ही नहीं सकता। फिर दूसरा है इनलिस्टिंग, इसके बाद में आईएनजी है जो कि आ सकता है, क्योंकि मैंने बताया है, रूल है ग्रामर का कि वर है उसके बाद आईएनजी वाली फॉर्म आती है या फिर ईडी वाली, तो ये आ सकता है। क्योंकि इनलिस्टिंग का भी मतलब यही होता है कि टू गेट हेल्प यानी कि एम्प्लॉय करना। ठीक है, इसका सिनोनिम्स वो होता है, आप नोट में लिखते जाए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम लिखते थे बी। आगे देखते हैं, टू बिगिन विथ दे बोट एयरक्राफ्ट फ्रॉम यूके बट लेटर प्लान्स वेर फ्रॉम द यूएसए, यानी कि सबसे पहले यूके के खरीदे और उसके बाद यूएसए से खरीदेंगे। देखते हैं, वाइल द अर्ली एयरक्राफ्ट वेर प्रीडोमिनेंटली ब्रिटिश, लेटर मॉडल वेर अमेरिकन इन डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर। तो यहाँ पर आप देखें, हमें उसको ऐसा लिखना है कि खरीदे थे। ठीक है, सबसे पहले तो हमें यूके से खरीदे और उसके बाद यूएसए से। तो यहाँ पर वर है इसलिए मैंने बताया था इन दोनों में से ही कोई एक आएगा। तो आइए देखते हैं, ये तो आ गया हमारा आंसर, तो ये इस पर हमें नहीं देखना है। देखिए इक्विप्ड है लेकिन वो नहीं आएगा क्योंकि हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। फिर है बाइंग, ये तो आ गया तो ये भी नहीं आएगा। फिर है एक्वायर्ड, जी हाँ यही आएगा क्योंकि प्राप्त करने हैं एयरक्राफ्ट, कहाँ से प्राप्त करने, यूएसए से। ठीक है, तो ये आंसर आएगा स्टूडेंट्स। जैसे ही मैंने आपको रूल बताया था कि ईडी वाली फॉर्म आएगी या फिर आईएनजी वाली फॉर्म आएगी, तो यहाँ पर आईएनजी वाली फॉर्म आई लेकिन उसके पहले बी यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म आई, यहाँ पर ईडी वाली फॉर्म आई। आइए देखते, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर मैंने लिखा है दूसरा ग्रामर रूल। आइए देखते हैं, यहाँ पर भी देखिए वर है, यही रूल अपनाना है यहाँ पर भी। ठीक है, In the first machines, pilots sat in open air but were later with closed cabin। आइए देखते हैं पैसेज में ताकि आप आसानी से समझ सकें। From single piston engine to turboprops, from exposed cockpits to pressurized cabin। देखिए हमें कीवर्ड मिल गया cabin। Also fitted out as flying intensive care units। Fitted out, देखिए फ्रेज का यूज़ किया गया है, ट्रैप का यूज़ किया गया है। अब कहीं सारे जो बिगिनर्स हो गए उसे तो पता नहीं चलता कि ये क्या है, फिटेड आउट फ्रेज है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर, यानी कि क्या फिटेड आउट किया गया, प्रेशराइज्ड फिटेड आउट फिट किया गया, इक्विपमेंट किया गया है, ये रहा। क्योंकि मैंने बताया था वर्ब के बाद इन दोनों में से कोई एक आएगा कि यहाँ पर आएगा इक्विप यानी कि टू सप्लाई समथिंग, इसका मतलब ये होता है। और यहाँ पर आप देखें तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऐसा लिखा है कि एक केबिन है वो यहाँ पर फिटेड आउट किया गया, सप्लाई किया गया। ठीक है, आइए फटाफट से आगे देखते हैं।
दिस देश। अब देखिए हमें जो पेसेज है वहाँ पर फाइंड आउट करना है कि कहाँ पर प्रेजेंट टेंस के बारे में लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पर है दिस देश RFDs। आइए देखते हैं। अब हमें प्रेजेंट का ही फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ तक तो पास्ट का ही है, आप देख सकते हैं। फिर देखते हैं आगे, द RFDs नाउ। देखिए यहाँ पर नाउ का यूज़ किया गया है। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर दिस देश का यूज़ किया है, यानी कि सिनोनिम्स का यूज़ किया है नाउ का, दिस देश। ठीक है, द RFDs नाउ ओवन्स मोर देन 50 मॉडर्न एयरक्राफ्ट ऑपरेटिंग फ्रॉम 21। यानी कि ये क्या खरीद रहा है, चला रहा है, 50 एयरक्राफ्ट चला रहा है, ऑपरेटिंग कर रहा है। आइए देखते हैं चलाना का हम क्या कहते हैं। देखिए ये सारे तो आंसर आ गए। मैंने कहा था कि प्रेजेंट होगा, इसलिए इन तीनों में से ही कोई एक आएगा। ये हमारा लास्ट ग्रामर रूल कि अगर प्रेजेंट टेंस दिया गया है ब्लैंक्स के आगे तो एस आएगा या फिर ES वाली वर्ब की फॉर्म आएगी। यानी कि ये 3 ही है पूरे बॉक्स में, तो इन 3 में से कोई एक आंसर आएगा। कैटर्स तो नहीं आ सकता। कैटर्स का मतलब ये होता है कि वस्तुएं प्रदान करना। सर्व्स भी नहीं लिखा है। चलाना यानी कि फ्लाइज, हाँ ये आ सकता है क्योंकि यहाँ पर उन्होंने 50 जो एयरक्राफ्ट है वो ऑपरेटिंग करता है, इसीलिए 100% फ्लाइज आंसर आएगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। ब्लैंक्स है और यहाँ पर देखिए नंबर्स दिए गए हैं पेशेंस एनुअली। आगे रीड करते हैं। द फ्लाइंग डॉक्टर्स एंड नर्सेज सर्व more than 250,000 people spread over the worldwide open spaces of outbreak Australia. The RFDs is non-profit organization. It operates are funded by Commonwealth government, public donations. आइए देखते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने बताया था कि प्रेजेंट टेंस में अब ये तो आ गया, यानी कि सर्व्स आएगा या फिर कैटर्स आएगा, इन दोनों में से ही कोई एक आएगा। अब कई सारे स्टूडेंट्स ये कहते होंगे कि सर्व्स आएगा, लेकिन वो नहीं आ सकता क्योंकि कैटर्स आएगा, क्योंकि कुछ वस्तुएं प्रदान करना। डॉक्टर्स एंड नर्स क्या करते हैं कि जो डोनेशन है वो नहीं लेते हैं, क्योंकि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है कि वस्तुएं प्रदान करते हैं, उसको अच्छे से ठीक करते हैं डॉक्टर्स एंड नर्सिस, इसलिए यहाँ पर कैटर्स आएगा। कि मैंने बताया था कि तीसरे ग्रामर रूल में जब भी प्रेजेंट टेंस दिया गया हो ब्लैंक से आके आगे, तब आपको एस और ES वाला ही आंसर आएगा यहाँ पर। आई होप कि ये ग्रामर रूल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।